चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शो में हमारा फोकस रहेगा कंपनी के मैनेजमेंट पर। और आज हमारे साथ जुड़ेंगे रूट मोबाइल के एमडी और एंड ग्रुप सीईओ राजदीप कुमार गुप्ता। उनसे हमारी बातचीत होगी, खास बातचीत होगी। और इसके अलावा ई मुद्रा के मैनेजमेंट से भी हम बात करेंगे। कंपनी का आईपीओ आज से खुल चुका है और मैनेजमेंट से जानेंगे कंपनी की आगे की ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है, उनकी आगे की योजनाएं क्या है, प्लान्स क्या हैं उनके, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। उनके फाइनेंशियल्स को भी हम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए अब शो की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले हमारे साथ रूट मोबाइल के एमडी एंड ग्रुप सीईओ राजदीप कुमार गुप्ता जुड़ चुके हैं। राजदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया ईरान स्वदेश को समय देने के लिए अपना। सबसे पहले तो आपके नतीजों की बात करें तो चौथी तिमाही में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। मार्जिन परफॉर्मेंस लेकिन अगर देखें तो थोड़ा वहाँ पर कमज़ोरी देखने को मिल रही है क्योंकि कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा थे। खासकर अगर तिमाही दर तिमाही बेसिस पर देखेंगे तो एम्प्लॉय कॉस्ट में खास करके वहाँ पर 51% की ग्रोथ इस बार देखी गई है। इसके पीछे की वजह क्या थी? अगर आप देखोगे हमने बहुत सारे एक्सपैंड किया अपने आप को लैटिन अमेरिका मार्केट में, स्पेशली पेरू, चिली और कोलंबिया में और मेक्सिको में। हमने 21 एम्प्लॉयज इन सेल्स में हायर किया है और कुछ लोगों को हमने टेक्नोलॉजी में भी हायर किया वहाँ पे। और एक्चुअली हम कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए एक नई टीम को बिल्ड किए हैं, उसकी वजह से हमारा वन ऑफ कॉस्ट बढ़ा है। और प्लस हमने कुछ मार्केटिंग इवेंट्स लास्ट क्वार्टर में अटेंड किए, स्पेशली MWC बार्सिलोना हुआ या जाइटेक्स दुबई हुआ। और एक आफ्टर पैंडेमिक हमने अपना एक गेट टुगेदर सारे एम्प्लॉयज का इंडिया में किया, तो वो भी एक कुछ वन ऑफ कॉस्ट हमारे लास्ट क्वार्टर में इनकर हुए हैं जो वन ऑफ टाइप थे। और आई थिंक वो एक कॉस्ट था जो आगे आने वाले क्वार्टर पे इम्पैक्ट नहीं होगा उसका। ओके आप बने रहिए, नतीजों पर और बात करेंगे। लेकिन रूट मोबाइल करती क्या है पहले उससे जुड़ा हम आपको कुछ डिटेल बता देते हैं, फिर आगे भी मैनेजमेंट से हम चर्चा करेंगे। कंपनी क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विसेज बिजनेस में है। क्लाइंट बेस में बैंक, मीडिया और ई कॉमर्स जैसी कंपनियों को वो अपनी सर्विस देती है। और इसके अलावा अगर जोग्राफीज़ की बात करें तो कंपनी एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका में इनका कारोबार है और यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में भी कंपनी की मौजूदगी है। तो ये एक शॉर्ट प्रोफाइल कंपनी के से जुड़ा हमने आपको बताया, जिससे कि आप उस कंपनी को और बेहतर तरीके से समझ सके। राजीव जी आगे हम आपके मार्जिन पर बात करना चाहेंगे। FY23 में एबिटा मार्जिन आप कहाँ देखते हैं? इस तिमाही में मार्जिन में हमने देखा कि थोड़ा दबाव देखने को मिला। क्या आगे जाकर ये इसी लेवल पर रहेगा या फिर यहाँ से कुछ सुधार की उम्मीद आप कर रहे हैं? डेफिनेटली नहीं, हमारा गाइडेंस मार्केट को बिटवीन 13 to 35% एबिटा मार्जिन होगा और हम उसको मेंटेन करेंगे आने वाले क्वार्टर्स में। ठीक है। और अगर आपकी ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो वहाँ पर हमने देखा तिमाही दर तिमाही सपाट ही रहा है। इसके वजह ये रही कि कंपनी ने ग्राहकों को ज़्यादा डिस्काउंट दिया। आगे जाकर किस तरह का ट्रेंड आप यहाँ पर देख रहे हैं? डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में हमारा जो न्यू प्रोडक्ट का रेवेन्यू आप देखो तो लगभग हम 75 करोड़ के ऊपर हमने न्यू प्रोडक्ट से रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि हाई मार्जिन होता है। मार्जिन 40% के ऊपर होता है न्यू प्रोडक्ट में। और आई थिंक हम अपना न्यू प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू है इस फाइनेंशियल ईयर में डबल करने वाले हैं। तो डेफिनेटली हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है वो इंक्रीज ही होगा और आई थिंक हमारा गाइडेंस होगा बिटवीन 21 to 23% के आसपास इस साल हम मेंटेन करेंगे जीपी को। आपके रेवेन्यू के बारे में थोड़ी और बात करना चाहेंगे, थोड़ा और एनालिसिस वहाँ पर हम करना चाहेंगे क्योंकि टॉप लाइन को एक्विजिशन से सपोर्ट तो मिला है, ये दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ Q4 में कितनी रही है ये थोड़ा समझना चाहेंगे। क्या तिमाही आधार पर इसमें गिरावट देखने को मिली है, और अगर इसमें गिरावट देखने को मिली है तो इसके पीछे की वजह क्या रही? नॉट एग्जैक्टली, अगर आप हमारा ऑर्गेनिक ग्रोथ देखो तो हमने लगभग 532 करोड़ के आसपास हमने लास्ट क्वार्टर में ऑर्गेनिकली किया है, जो 526 करोड़ हमारा लास्ट क्वार्टर था। तो हमारा ऑर्गेनिक ग्रोथ मेंटेन्ड है और फ्लैटिश है। और उसमें जो इनऑर्गेनिक रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा एडेड नहीं हुआ, क्योंकि कुछ एक्विजिशन जो हमने लास्ट क्वार्टर में किया था उसका कुछ एक एक्विजिशन का सिर्फ 3 महीने का रेवेन्यू मिला और एक एक्विजिशन का जस्ट 1 मंथ का। तो ओवरऑल ग्रोथ अगर आप देखो तो रूट मोबाइल का ऑर्गेनिक ग्रोथ ही है। लगभग 532 करोड़ हमारा जो है ऑर्गेनिक रेवेन्यू ग्रोथ है।
मार्च के महीने में सर आपका रेवेन्यू रन रेट क्या रहा? क्या FY23 में ये स्थिर रहेगा? रेवेन्यू गाइडेंस क्या देख रहे हैं आप? और आपकी जो बिलेबल ट्रांजैक्शन के बारे में भी अगर आप कुछ डिटेल्स दे सके तो। सो डेफिनेटली जो हमारा रेवेन्यू गाइडेंस फाइनेंशियल ईयर 23 का होगा वो लगभग 40% ग्रोथ की तरफ होगा, और हमारा मार्च का जो रन रेट था लगभग 260 करोड़ का रन रेट था। अगर उसको हम एनुलाइज करते हैं तो आई थिंक 40% ग्रोथ जो हम गाइडेंस दे रहे हैं शायद उससे ज़्यादा ओवर अचीव भी करें, मतलब ओवर 42% भी हो सकता है हमारा ग्रोथ। तो 260 करोड़ का जो मार्च का रन रेट है डेफिनेटली हम मेंटेन करेंगे और उसके ऊपर ही हम ग्रो करने की कोशिश करेंगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। और आपके नॉन एसएमएस बिजनेस में किस तरह का मोमेंटम नज़र आ रहा है इस वक्त, और आगे FY23 के लिए इसमें आप किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं? नॉन एसेंस बिजनेस हमारे जितने भी न्यू प्रोडक्ट हैं, अगर आप देखो तो हमने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लगभग $11 मिलियन, तो लगभग 80 करोड़ के आसपास हमने उसका रेवेन्यू जनरेट किया है न्यू प्रोडक्ट से, और इस फाइनेंशियल ईयर हम उसको डबल करने की कोशिश करेंगे, तो लगभग $20 मिलियन प्लस हमारा न्यू रेवेन्यू आना चाहिए न्यू प्रोडक्ट का जो है। ओके राजदीप जी, अभी हम फिलहाल ये देख रहे हैं जो मौजूदा माहौल बन रहा है आईटी स्पेस के लिए, आईटी सेक्टर के लिए, अट्रिशन एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर आ रही है, काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम ये दिखाई दे रही है। आपकी कंपनी की जो अट्रिशन रेट रही है वो कितनी रही है और आप इसे कैसे डील कर रहे हैं? सो अट्रिशन रेट एक कॉमन इशू है सारी आईटी कंपनियों को इस वक्त, और आई थिंक जिस तरह से हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा टोटल अट्रिशन रेट अराउंड 20% था फुल ईयर का, और आई थिंक ये सिर्फ रूट मोबाइल का प्रॉब्लम नहीं है, आज के दिन में सारी आईटी कंपनियों का इशू है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बट मेजर इशू हमारे लिए नहीं है क्योंकि हमारी जो कोर टीम है हमारे साथ उसमें से कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, कोई भी अट्रिशन जो कोर टीम होती है कंपनी की उसमें कोई चेंजेस नहीं है, और हमारे साथ ये लोग हमारे कोर टीम में लास्ट 15 से 16 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आई थिंक जो हाइड्रेशन हो भी रहा है वो लेवल 2 लेवल 3 के लेवल 4 पे हो रहा है, तो आई थिंक वी डोंट सी मच ऑफ इम्पैक्ट, और इट्स अ कॉमन फिनोमिना जो आज सारी आईटी कंपनियां फेस कर रही है, तो हम भी उसमें से एक है। अगेन कमिंग बैक टू योर एम्प्लॉय कॉस्ट, अगर आप एट्रिशन रेट को घटाने की कोशिश करेंगे तो फिर एम्प्लॉय कॉस्ट में आपके फिर से बढ़त दिखेगी, जिसका कि इम्पैक्ट वापस से आपके मार्जिन पर दिखेगा, तो इससे मार्जिन पर असर पड़ सकता है। इसको आप कैसे मेंटेन करने की कोशिश करेंगे? तो अगर आप देखो हमारा जो एम्प्लॉय कॉस्ट है और जितना एम्प्लॉय हायरिंग है, आई थिंक हमारी हायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, जितना हमें न्यू प्रोडक्ट के लिए चाहिए या सेल्स के लिए चाहिए, तो उसका हमें नई हायरिंग की अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में, बट डिपेंड करता है कि क्या इटरेशन रेट होगा, कैसे होगा, उसका हम सोचेंगे, पर आई थिंक जो करंट हायरिंग है इज इनफ फॉर नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, और हमें लगता है कि हम उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, और हमारी जो मैंने जैसे पहले भी कहा कि हमारी जो कोर टीम है वो हमारे साथ इंटैक्ट है, और कोर टीम plays a very critical role in company's growth, and I think our focus is maintaining the core team more because they are the main key guys for the कि ESOP एक्सपेंसेस की वजह से भी आपके अर्निंग पे पिछले 2 तिमाही इसका असर पड़ा था। अब ये कब तक इसका असर आपके फाइनेंशियल्स पर पड़ेगा, कब तक इसका दबाव और देखने को मिल सकता है ESOPs का? आई थिंक आने वाला अभी उसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, बट आई थिंक 3 से 4 क्वार्टर या 5 क्वार्टर तक इम्पैक्ट हो सकता है उसका। तो ये जो इम्पैक्ट होगा वो करीब 9 करोड़ रुपए तक का होगा या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है? नहीं, 9 करोड़ के आसपास ही होगा जो। ओके, ठीक है। चलिए एक आखिरी सवाल राजीव जी जाते जाते, मैंने आपके ग्रोथ स्ट्रैटेजी का काफ़ी एक क्रिटिकल पार्ट रहा है रूट के लिए। अब आपके बुक्स में करीब 1000 करोड़ से ज़्यादा के कैश हैं, तो आने वाले समय में इस कैश को कैसे आप यूटिलाइज करेंगे? क्या एक्विजिशन प्लान्स हैं आपके? तो हमारा प्लान सिंपल है कि अगर आप इंडिया में देखो जो डिजिटल एक्सेलरेशन और डिजिटल पेनिट्रेशन जिस तरह से ग्रो हो रहा है और आने वाले दिनों में और भी ग्रो होगा, बिकॉज जो डिजिटल अडॉप्शन रेशियो है और स्मार्टफोन पेनिट्रेशन है वो बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जितना डिजिटल अडॉप्शन होगा उसी लेवल पे कहीं ना कहीं डिजिटल फ्रॉड भी होना जरूरी है।
तो कंपनी का फोकस होगा कि कोई इस तरह की एक्विजिशन किया जाए जो डिजिटल फ्रॉड पे फोकस करे, बिकॉज हमें अपने आप प्रोडक्ट जो पोर्टफोलियो को इनहांस करना है, ताकि हम एंड टू एंड सोल्यूशन किसी कस्टमर को प्रोवाइड कर सके। और डिजिटल फ्रॉड और फिनटेक में हमारा एक क्लैरिटी है कि हमें कुछ ना कुछ इसमें एक्वायर करना है, और वॉइस एक ऐसा सोल्यूशन है जो हम काफी टाइम से देख रहे हैं, और वॉइस और डिजिटल फ्रॉड के रिलेटेड कोई भी दो कंपनियों में हम कोशिश करेंगे एक्वायर करने के लिए आने वाले दिनों में। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और अपने नतीजों पर डिटेल में हमारे साथ चर्चा करने के लिए, आगे ये ग्रुप प्लान्स पर भी हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, रूट मोबाइल देखिए आज करीब 4% ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन बीच में हमने देखा था नतीजों के बाद रूट मोबाइल में भारी गिरावट देखी गई थी, करीब 14 से 15% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। आज स्टॉक में निचले स्तरों से हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन आगे ये प्लान्स को लेकर अभी मैनेजमेंट ने भी आपसे बात की।